हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के ऑल एमसीक्यूज़ को। ठीक है, ऑल एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, क्या कि निम्न में से किसकी सहायता से समतल वक्र सतह से अतिरिक्त पदार्थ को बारीक कणों के रूप से हटाया जाना संभव है। तो इसके लिए हम लोग रेती का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, रेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रेती का मुख्य भाग कौन सा है। तो रेती की अगर हम लोग बात कर ले तो देख लेते हैं रेती को थोड़ा सा। ठीक है, तो रेती में ये हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें टैंक, जो कि एक वर्ल्ड टैंक का वहाँ पे ऑप्शन में इस्तेमाल किया गया, ये भी एक पार्ट होता है इम्पोर्टेंट। और साथ ही एक ये पॉइंट वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ही इम्पोर्टेंट। और साथ में जहाँ से हम लोग जो तीर्थ बनी होती है जिससे हम लोग काटते हैं वो फेस कहलाता है। ठीक है, तो अभी ये काम आने वाला है, इसको भी अभी देखिएगा आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि निम्न में से रेती का मुख्य भाग कौन सा है। तो टैंक और पॉइंट दोनों ही है, तो इसका आंसर यहाँ सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं। तो जो कि मैंने अभी दिखाया था, इसका आंसर सी हो जाएगा, फेस सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ड्रॉ रेताई के लिए कौन सी रेती का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग मिल रेती का प्रयोग करते हैं ड्रॉ रेताई के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि नीचे कट के आधार पर रेती का वर्गीकरण किया गया है। निम्न में से कौन सी रेती कट के आधार पर वर्गीकृत नहीं ना। तो कट के आधार पर जो वर्गीकृत नहीं है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेकंड कट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रेती में चैटरिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस विधि में होती है। तो जो रेती में चैटरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा जो अधिक संभावना है वो स्ट्रेट रेताई में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि टैपिंग करते समय होल में अगर टैप टूट जाए, यानी कि टैपिंग का इस्तेमाल जो प्रोसेस होती है उसमें हम लोग किसी भी होल के अंदर थ्रेड्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो थ्रेड अगर हम लोग होल्स के अंदर थ्रेड बना रहे हैं और जो टूल है हम लोग का टूट जाए, वो टैप जो है टूट जाए, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे इनमें से। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया टैप नहीं, किस विधि का नहीं उपयोग करेगी यहाँ पे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, किस विधि का नहीं करना है हम लोग को उपयोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है कि टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा, नोज प्लायर के द्वारा, और नाइट्रिक एसिड डालकर, या पेचकस से। तो इसका आंसर जो है विधि से नहीं निकलेगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, पेचकस द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक हाल की रीमिंग करने पर उसका साइज तो बन गया, पर उसकी सतह पर कई स्थानों पर धब्बे रह गए। निम्न में से इसका कारण क्या है। तो अगर हम लोग कोई रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, रीमिंग करते वक्त क्या हुआ कि जो होल में हम लोग रीमिंग कर रहे थे वहाँ पे कुछ जो सतह है उस पर धब्बे बन गए। धब्बे बनने का क्या कारण से है। तो इसका आंसर जो है रीमिंग के अलायंस कम था, यानी कि जो हम लोग ने अलायंस दिया था रीमिंग में वो कम देने की वजह से वहाँ पे कुछ धब्बे बन गए। ठीक है, सरफेस पे, सतह पे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि फिनिश साइज़ के निकट लाने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करते हैं। तो फिनिश साइज़ के अगर हम लोग को करीब लाना है, एक बार ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनिश साइज़ के हम लोग को करीब में लाना है। ठीक है, निकट लाने के लिए तो हम लोग जो निकट लाने के लिए करते हैं वो यूज़ करते हैं ब्रस्टड रेती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है कि कारखंड का फाइनल साइज़ तैयार करने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे। तो वो फिनिश साइज़ के निकट लाने के लिए हम लोग ने ये देखा। अब हम लोग देखेंगे कि फाइनल साइज़ तैयार करने के लिए जो रेती हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है डेड स्मूथ रेती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे इसमें कुल 10 क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, जो कि हम लोग ने विद्या के देख लिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले चैप्टर पे। अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि जिप तथा फिक्सचर में बोल्ट या स्टड को नट के साथ कसने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है हम लोग वार्सल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारखंड को जिग में बांधने की उपयोगी युक्ति है। तो अगर कारखंड को जो जिग में बांधने की उपयोगी युक्ति है वो है उत्केंद्रित शाफ्ट क्लैम, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चपटी सतहों के संयोजन से दो अक्षों पर कैसे अवरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो एक ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में ही हम लोग का घूर्णन गति तथा एक पर सरल रेखीय, दूसरा ऑप्शन है घूर्णन गति, तीसरा दिया गया सरल रेखीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, जो कि है घूर्णी गति द्वारा एक पर सरल रेखीय। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा क्लैंप वर्क पीस को बांधने का काम करता है। ठीक है, तो कौन सा क्लैंप बांधने का काम करता है उसको हम लोग जो कहते हैं
साइड क्लैम्प, ठीक है। साइड क्लैम्प जो है वो वर्क क्लैम्प जो है वर्क पीस को बांधने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी वर्क पीस को उसके साइड फेस के सहारे रोकने के लिए कौन सा क्लैम्प प्रयोग किया जाता है। साइड फेस अगर हम लोग उसको उससे रोकना है तो हम लोग जाहिर से बात है स्क्रू क्लैम्प का यूज़ करते हैं। इसमें एक साइड से स्क्रू करके जो वर्कपीस का एक फेस है उस पर स्क्रू से दबा देते हैं, ठीक है। तो ये साइड फेस वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस क्लैम्प का उपयोग कार्यखंड को शीघ्र बांधने या खोलने के लिए किया जाता है। तो इसमें सिंपल ही है, ये भी लैच क्लैम्प, ठीक है। ये अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएगी, और पहले भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें भी देखे थे, आई थिंक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का ही है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर वी का कोण सामान्यता होता है। तो ये जाहिर सी बात है, सभी जानते हो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग पढ़ते हैं जिग एंड फिक्सचर, ठीक है। जिग एंड फिक्सचर इसमें कुल जो दिया था सेकंड चैप्टर का, वो हम लोग ने एमसीक्यू देखा है, वो कितना है कि 7 एमसीक्यू दिए थे टोटल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिग एंड फिक्सचर में। जिग एंड फिक्सचर में सबसे पहले क्वेश्चन है कि फिक्सचर का प्रयोग निम्न में से किस मशीन के लिए किया जाता है। तो जो फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है वो जाहिर से उसमें हम लोग मिलिंग मशीन में भी यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में भी, और लेथ मशीन, तीनों जगह ही फिक्सचर का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा सभी, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में से किस जिग को जिग बुश कहा जाता है। तो जिग बुश जो है वो हम लोग प्लेट जिग को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश जिग का उपयोग बेलनाकार गोल वस्तुओं में होल करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई बेलनाकार गोल वस्तु है उसमें होल करने के लिए जो हम लोग जिग का इस्तेमाल करते हैं वो है डायमीटर हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग होने वाली वाइस को ही डैश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। डैश यानी कि ड्रिलिंग जिग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग होने वाली वाइस को ही ड्रिलिंग जिग के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बड़े साइज के होल के लिए ड्रिल बुश सीधा ना लगाकर बुश के अंदर डैश बुश के अंदर लगाया जाता है। यानी कि हम लोग जो बड़े साइज़ के होल होते हैं उसमें डायरेक्ट हम लोग ड्रिल वो न लगा के ड्रिल बुश डायरेक्ट ना लगा के हम लोग पहले लाइनर लगाते हैं, उसके साथ उसको बुश को लगाते हैं, ठीक है, अगर जब होल बड़ा होता है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि मशीनों पर बहुत से जॉब पकड़ने के लिए जिग व फिक्सचर के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है। तो जो कई सारे अगर हम लोग को वर्कपीस पकड़ने हैं तो जिग और फिक्सचर के साथ हम लोग साथ ही मैग्नेटिक चेक का भी इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक चेक का भी, और न्यूमेटिक चेक का भी। तो यानी कि इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सभी चेक का हम लोग यूज़ करते हैं साथ में, ठीक है, जिग एंड फिक्सचर के अगर ज़्यादा जॉब पकड़ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मांस उत्पादन करने के लिए जिग फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से फिक्सचर निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जो फिक्सचर का हम लोग यूज़ करते हैं वो वर्कपीस को पकड़ने व लोकेट करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, जिग का प्रयोग प्रोडक्शन कार्य में समय की बचत के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि जिग का प्रयोग जो है प्रोडक्शन कार्य में समय की बचत के लिए किया जाता है। तो यह निम्न कार्य करता है। तो जिग क्या काम करता है, केवल वर्कपीस को पकड़ने का। अगर हम लोग को समय की बचत के लिए ये यूज़ करना है तो वहाँ पे मेन काम जो इसका है जिग का वो है केवल वर्कपीस को पकड़े रहेगा। इसका मेन जो पर्पस होता है जिग का, जिग एंड फिक्सचर का, ठीक है। अगला देखते हैं कि ड्रिल जिग का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो ड्रिल जिग का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो ड्रिल जिग का हम लोग इस्तेमाल ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग ऑपरेशन तीनों के लिए ही करते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना है कि मास प्रोडक्शन में निम्न में से किसका प्रयोग जॉब को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम लोग टूल को अगर गाइड और जो पकड़ता है वो करता है जिग ही करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सारी जॉब को पकड़ने का भी काम करता है और टूल को गाइड करने का भी जिग, ठीक है। ये फंक्शन फ्यूचर में नहीं होता अपने। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें आपको कैसी लगी, ठीक है। सो थैंक यू।